नमस्कार दोस्तों, प्राणायाम सेशन का आज छठा दिन। मैं आपको रोजाना प्राणायाम सिखा रहा हूं कि आप इस तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करके निम्न बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, दमा, सर दर्द, एलर्जी, लीवर, किडनी, पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी बीमारी हो आपको, वो सभी बीमारियां प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं, क्योंकि प्राणायाम सीधा ऑर्गन्स पर प्रभाव डालता है। और मैं जिस तरीके से आपको प्राणायाम करवा रहा हूं वो तरीका यह है कि आपको अनुभव करा देता हूं कि आपने जिस प्राणायाम का अभ्यास किया उस प्राणायाम ने आपके ऑर्गन्स पर कैसे प्रभाव डाला। तो उस प्रभाव को जब आप अनुभव कर लेते हैं तो आपका मन खुश हो जाता है और आपके शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आप दिन भर एक्टिव रहते हैं। तो इसलिए रोजाना मेरे साथ साथ इसी तरीके से प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और अपने शरीर को निरोग बनाइए। तो पहला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम एक श्वास छोड़ने की यौगिक तकनीक है जिसमें लगातार श्वास छोड़ा जाता है और निष्क्रिय रूप से श्वास लिया जाता है। जब कपालभाति का अभ्यास लगातार चल रहा है तो उस दौरान आपको श्वास लेना नहीं होता। जब आपको ये लगे कि मेरी थकान आ रही है, पेट की किसी मसल्स में खिंचाव आ रहा है, तो आप उसको विराम देके एक लंबा श्वास लें। उसके बीच में आपको खुद को अनुभव नहीं होना चाहिए कि आपने श्वास लिया है, और यदि बीच में अनुभव हो रहा है तो वो गलत है। लगातार श्वास का एक्सहेल होना चाहिए। श्वास का एक्सहेल होने से हमारी नासिकाएं साफ हो जाती हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विसर्जन हो जाता है। नासिका के अंदर एक श्लेष्मा नाम की झिल्ली है, उस झिल्ली से धूल मिट्टी कण हटाने का कार्य करता है कपालभाति प्राणायाम। दोस्तों, श्लेष्मा नाम की झिल्ली का जो कार्य है वो है कि हमने जो ऑक्सीजन ली उसको नमी देकर अंदर भेजना, वरना जो हवा का गुण है वो तो सुखाना है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि हमारे वो फेफड़ों को नहीं सुखाती। वो होता है कि वो जो श्लेष्मा नाम की झिल्ली है वो उस ऑक्सीजन को वाष्प नमी देकर अंदर भेज रही है। और कपालभाति का प्राणायाम मेरे साथ साथ कीजिए और फिर करने के बाद जिस प्रकार मेरे द्वारा निर्देश दिए जाएं उनको बंद आंखों से अनुभव करना, आपको तुरंत कितना लाभ देता है कपालभाति का प्राणायाम। तो कमर गर्दन सीधी, किसी भी आसन में आप बैठ जाइए जिसमें आप अपने आप को सहज महसूस करें। 2 मिनट अभ्यास करेंगे। 2 सेकंड में 3 स्ट्रोक लगाने का आपका प्रयास रहे। आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं, मैं जैसे जैसे बोलूं आप बंद आंखों से सुनते हुए अभ्यास में बने रहें। एक लंबा श्वास लीजिए, उस श्वास को खाली कीजिए। अभ्यास आरंभ।
एक लंबा श्वास, उस श्वास को अपनी क्षमता अनुसार रोकिए और फिर बाहर जाते श्वास के साथ शरीर से जुड़िए। पेट में हल्कापन, छाती, नासिका द्वार खुले हुए, मस्तिष्क हल्का, निर्विचार, मस्तिष्क में वाइब्रेशन, चींटियों जैसा चलने का अनुभव। धीरे से आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, ये कपालभाति का अभ्यास, जब हम प्राणायाम में अपने आप को अनुभव करते हैं कि ये कैसे प्रभाव डाल रहा है, तो उसके लाभ की गति तेज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने खुद ने अनुभव कर लिया कि इन ऑर्गन्स में हल्कापन महसूस हुआ। तो हल्कापन महसूस होने के बाद आपका मन अपने आप खुश हो जाता है कि हाँ, मुझे लाभ मिल गया, मैं ठीक हो गया। इसलिए इसी प्रकार अभ्यास कीजिए और अपना स्वास्थ्य लाभ लीजिए। अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास लेने और छोड़ने की एक योगिक तकनीक है, जिसमें तेज गति से श्वास लिया जाता है, वह तेज गति से ही श्वास को खाली कर दिया जाता है। श्वास की गति समान हो लेने और छोड़ने की। तो हम भस्त्रिका प्राणायाम को जब तेज गति से करते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर विषैले पदार्थों को जलाने का कार्य करता है और शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को सम कर देता है। तो मेरे साथ साथ कीजिए और तुरंत इसके प्रभाव को महसूस कीजिए कि कैसे इसने प्रत्येक ऑर्गन्स को एक्टिव कर दिया है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दिया है और वो रक्त अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ शरीर में दौड़ रहा है। हाथों के साथ करेंगे, हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास भरेंगे, नीचे लेकर आएंगे, श्वास खाली करेंगे। आज इसका अभ्यास 40 श्वास लेंगे और 40 श्वास ही खाली करेंगे। ठीक है? तो चलिए मेरे साथ साथ कीजिए। कमर गर्दन सीधी, एक लंबा श्वास लीजिए, उस श्वास को लेकर खाली कीजिए और आराम। एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने शरीर की क्षमता अनुसार रोक लीजिए और बाहर जाते श्वास के साथ धीरे धीरे शरीर को अनुभव कीजिए। बंद आंखों से कमर से ऊपर के शरीर में दौड़ता हुआ रक्त संपूर्ण शरीर में चींटियों जैसे चलने का अनुभव, श्वासों का आना जाना बिल्कुल आरामदायक, शरीर शिथिलता पूर्वक बैठा हुआ, मस्तिष्क शांत, विचारों की कमी। यह अभ्यास हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों लाभ देता है। करने का तरीका सही हो। हम प्राणायाम कर तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसके प्रभाव को देखते नहीं और यही गलती कर देते। योगाभ्यास अपने आप को अनुभव करने का एक विज्ञान है।
उसको अनुभव करते हुए कीजिए, उसके लाभ की गति और तेज हो जाएगी। दूसरा राउंड आरंभ करते हैं। एक लंबा श्वास लीजिए, आरंभ। फिर एक लंबा श्वास। इस श्वास को लेकर अपने श्वासों को रोक लीजिए और बाहर जाती श्वास को देखिए, धीरे धीरे जानी चाहिए वो श्वास। झटके से जा रही है तो आपने फेफड़ों की क्षमता से ज्यादा रोका उस श्वास को, ज्यादा मत रोकिए। फेफड़ों की क्षमता के अनुसार, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर धीरे धीरे बाहर जाते श्वास के साथ शरीर से जुड़ी उन श्वासों की गति में कैसे धीमापन आ रहा है। मन की चंचलता में विराम, मस्तिष्क शांत, दिल की धड़कन को सुनिए, वो कैसे धड़क रहा है। संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त दौड़ा रहा है। तीसरा राउंड, आखिरी राउंड, आरंभ। फिर एक लंबा श्वास। फिर उस श्वास को अपने शरीर की क्षमता के अनुसार रोक लीजिए और फिर धीरे धीरे बाहर जाते श्वास के साथ अपने शरीर में महसूस कीजिए कितनी गर्माहट है। ये गर्माहट ही तो अंदर के विषैले पदार्थों को जलाने का कार्य करती है। संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती, शरीर को हल्का कर देता है ये प्राणायाम। नासिका द्वार बिल्कुल खुले हुए, श्वसन तंत्र कितना मजबूत है कि उन श्वासों की गति बिल्कुल धीमी हो गई है। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, ये भस्त्रिका का प्राणायाम इस तरीके से कीजिए और अपने लाभ को अनुभव कीजिए। तो दोस्तों, यदि ये तरीका आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट में अवश्य बताइए कि आप इस तरीके से अभ्यास करने के प्राणायाम का कितना लाभ ले रहे हैं। और ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए कि वो भी इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करके अपना स्वास्थ्य लाभ लें। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का अभ्यास। उसमें जो गलती करते हैं वो पहले दोहरा देता हूं। श्वास को जिस गति से लेते हैं उससे भी कम गति से श्वास को खाली कर देते हैं, तो वो गलत कर देते हैं। क्योंकि जितने समय में आपने श्वास लिया उससे कम समय में आपने श्वास को खाली कर दिया,
तो आपके द्वारा ली गई ऑक्सीजन अंदर जाकर बदलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और वो गैस कम समय में निकलती नहीं है, और वो शरीर के अंदर क्या है, एक विषैला पदार्थ है। तो उसको जब आप बाहर निकालेंगे तो उसके लिए आपको श्वास को लंबा करना होगा। जितने समय में आपने श्वास लिया उससे ज्यादा समय में श्वास को खाली कीजिए, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल पाएगी। तभी अपने आए हुए रक्त नलिकाओं में अवरोध को शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे। तो मेरे साथ साथ धीमा धीमा श्वास लीजिए और उससे भी धीमा धीमा श्वास खाली कर दीजिए। लेफ्ट नासिका से लिया, राइट से श्वास खाली कर दिया, राइट से वापस लिया, लेफ्ट से खाली कर दिया। इस प्रकार आपका ये एक राउंड हुआ। लगातार इसी गति से करते रहिए और 8 राउंड अभ्यास करेंगे आज। कमर गर्दन आपकी सीधी रहे, लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा, अंगूठे से राइट नासिका बंद, उंगली से लेफ्ट नासिका बंद, कमर गर्दन सीधी रहे। अभ्यास आरंभ। श्वासों के साथ जुड़े रहें।
दोस्तों ये अनुलोम विलोम का अभ्यास जब हम अल्टरनेट नासिकाओं से लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क का पिछला राइट व लेफ्ट भाग दोनों एक्टिव होते हैं। शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़कर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम आपकी थायराइड व पैराथायराइड ग्रंथियों पर सीधा प्रभाव डालता है, वहां से मल को हटाने का कार्य करता है और उनको शुद्ध ऑक्सीजन देता है। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कंठ का संकुचन करते हुए श्वास भरा जाता है व सामान्य श्वास खाली कर दीजिए। तो शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ इसके 5 राउंड कीजिए। यदि आपसे शुरू में लंबा श्वास कंठ का संकुचन करते हुए नहीं भरा जा रहा तो आप छोटे श्वास लेकर इसका अभ्यास आरंभ कीजिए। तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। पहले मैं आपको छोटा राउंड करके दिखाता हूं और फिर बड़ा राउंड। इस प्रकार छोटे राउंड। अब जो सही तरीका है और बड़ा राउंड है वो देखिए। दूसरा राउंड। बंद आंखों से उस बाहर आते श्वास को भी अनुभव करना कि वो क्या लाभ दे रहा है। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। इस प्रकार इसका अभ्यास कीजिए तो आप खुद अनुभव करेंगे कि गले के अंदर खराश उत्पन्न हो रही है और वो खराश ही लाभ का अनुभव है कि वहां से मल हट रहा है और ऑक्सीजन थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को मिल रहा है और आपका थायराइड रोग ठीक हो रहा है। थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों का एक और कार्य है कि वो हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है। तो इसका अभ्यास कीजिए और अपनी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को स्वस्थ कीजिए। अगला अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क को लाभ देता है, वो वाइब्रेशन बढ़ाकर उसको एक्टिव करता है। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। आज इसके 7 राउंड करेंगे। श्वास लेंगे धीरे धीरे और फिर धीरे धीरे श्वास भंवरे की गुंजन करते हुए खाली कर देंगे। कमर मेरे साथ साथ कीजिए। हाथों की ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, बीच में भी आपकी कमर पे ध्यान रहे कि वो मुड़े नहीं, सीधी रहे। जितनी सीधी रहेगी उतने ही आप एकाग्रता में रहेंगे, सजग रहेंगे। आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ।
से बंद ही रहें। रीढ़ की हड्डी सीधी, और जो अभ्यास के दौरान जो वाइब्रेशन महसूस हो रहा था, क्या वो अभी भी वाइब्रेशन चल रहा है? माथे के टीके वाले स्थान पर क्या अनुभव? वाइब्रेशन। मस्तिष्क शांत, चारों तरफ के वातावरण में दूर तक फैली हुई शांति, एकाग्रता में बढ़ोतरी। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो दोस्तों, ये प्राणायाम सेशन की एक सीरीज चलाई है कि हम इसका इस प्रकार अभ्यास करके हम अपने शरीर को ज्यादा निरोग कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लग रही होगी, स्वास्थ्य लाभ दे रही होगी, पहले से ज्यादा दे रही होगी। और ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है, आपको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथियों के पास शेयर करना मत भूलिए। शेयर कीजिए और उनको भी सजग कीजिए कि इस तरीके से अभ्यास कीजिए प्राणायाम का, और अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ व निरोग कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं। राम राम, राधे राधे।